राधे राधे। श्री हरिवंश, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबका प्यार और सपोर्ट जैसे आप देते आ रहे हो हमेशा देते रहना, बस प्रभु जी की कृपा जैसे रखें। आप लोगों ने क्वेश्चन किया था मेरे से कि दीदी भोग कैसे बनाते हैं, तो अगर आपको जानना है कि भोग कैसे बनाते हैं तो पहले मैं बता दूं कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ। आपको अच्छे से पता है कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो हॉस्टल में मैं भोग बना नहीं पाती हूँ। कभी कभी जैसे संडे हो गए या फिर कोई छुट्टियाँ पड़ गई तो हम ऐसे ईंट जोड़ के अपने मेरे पिछले वीडियो अगर देखे होंगे तो आपने देखा होगा मैं ईंट जोड़ कर अपने असाइनमेंट के पेज जला के बनाती हूँ। अगर घर पे हो, अगर आपको भोग बनाने हैं तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब जो भी भोग में बनाते हो उससे प्याज लहसुन नहीं पड़ना होना चाहिए आपको, अनियन गार्लिक ये सारी चीज़ें ठाकुर जी को भोग नहीं लगती। या फिर उस पात्र में कभी भोग नहीं बनता जिस पात्र में पहले कभी जैसे मांस मछली अंडा ये सब चीज़ें बनी हो। इन सब पात्र में अपने माधव के लिए भोग नहीं बनाया जाता है। जिस किचन में बना हो उस किचन को शुद्ध गंगा जल से साफ़ करना होता है, उस किचन को शुद्ध करना होता है। उसके बाद उसमें नए बर्तन लाने होते हैं, उन नए बर्तनों में कभी अंडे मछली मांस ये सब चीज़ें नहीं बनानी होती, उसमें शुद्ध ठाकुर जी के लिए भोग बनाया जाता है। आप जो भी खाते हो, चावल खाते हो, दाल खाते हो, सब्जी खाते हो, खीर खाते हो, पूड़ी खाते हो, आप जो भी खाते हो आप हर चीज़ भोग लगाओ माधव को, बस उसमें अनियन गार्लिक कभी ऐड नहीं करने चाहिए। दूसरी बात, आप कभी भी माधव को भोग बनाओ तो लोग करते हैं ना कि टेस्ट करने लगते हैं, तो टेस्ट ना किया क्योंकि आपने अगर जूठा कर दिया। कुछ लोग होते हैं ऐसे बनाया ऐसे कलछी में लिया ऐसे टच कर लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि माधव के जब भोग बनाते हैं तो उसको हमें पहले उनको समर्पण चाहिए कि हाँ इसमें नमक कैसे है। आपको एक लिमिट का पता तो होगा ही, घर में इतने टाइम से खाना बनाते हो भोजन बनाते हो तो इतना तो पता ही है कि हाँ हमने कितना डालना। आप कम हो चलेगा, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, कम होगा तो बर्दाश्त हो जाएगा। तो ऐसे क्वांटिटी में आप डालें कि दोबारा उसको टेस्ट ना करना पड़े और उनको बिना टेस्ट किए कुछ तो टेस्ट कर साइड में लिए, थोड़ा फिर टेस्ट कर लिए, कुछ समझ में आता है। बट ये बनाते वक्त कढ़ाई में टेस्ट कर लेना ये सही बात नहीं है, तो हमें ऐसा नहीं करना होता। उसको कभी भोग को हमें जूठा नहीं करना है। वो हमारे जब तक ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं कर लेंगे तब तक हम उसे नहीं जूठा कर सकते हैं, तो इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। और फिर एक बहन ने मेरे से पूछा था कि दीदी भोग लगाने के बाद भोग का करते क्या? तो देखो भोग लगाया, अगर तुमने जैसे खाना का तुमने भोग लगाया, भोजन तुम्हारे घर में जो भी बना है सुबह में दोपहर में अपने भोग लगा दिया माधव को। भोग लगाने के बाद 10-15 मिनट के लिए माधव के पास छोड़ो। ये नहीं कि भोग लगाए और उसी टाइम भोग को अपने ग्रहण कर ले, नहीं। आप कम से कम 10-15 मिनट माधव के पास छोड़ो, उनकी भी कुछ प्राइवेसी होती है, उनको भी कम से कम भोजन करने के लिए पाने के लिए कुछ टाइम दो। 10-15 मिनट बाद आप जाइए, प्रणाम कीजिए, नमस्कार करके दंडवत करके फिर आप भोग वहाँ से उठा सकते हैं भगवान की मर्जी से कि हे प्रभु मैं इस भोग को आपके प्रसाद रूप में ये समझती हूँ कि आपने मुझे प्रसाद रूपी भोग प्राप्त करवाया है, तो ये हम ग्रहण करने जा रहे हैं। तो अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। आपने भोग वहाँ से उठाया और अगर आपके फैमिली में सब मतलब ऐसे हैं कि कोई मांस मछली ऐसा ना खाता हो तो आप क्या करें कि जो भोग है ना पूरे खाने में ही मिक्स कर दे। पूरा खाना जितना भी भोजन बना वो सारे ही प्रसाद हो जाएंगे, तो पूरे भोजन मिक्स कर दें। और ऐसा है कि अब जैसे मेरी कंडीशन है तो मैं तो जो भी भोग लगाती हूँ मैं खुद ही खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी डाउट होती है कि हाँ यार किसका कौन जानता है, तो मैं खुद ही खा लेती हूँ। भोग लगाती हूँ थोड़ी बहुत लगाती हूँ, जो खा लेती हूँ वही खा लेती हूँ। तो यहाँ के बस ये रूल है मेरा कि मैं भोग लगाती हूँ ऐसे कि मैं घर से आती हूँ तो आटे का चूरन जैसे पंजीरी बनता है तो आटे की पंजीरी बना के लेके आती हूँ, वो होता है। कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे मिश्री हो गए बादाम हो गए ये सब मंगा कर रख लेती हूँ और थोड़े बहुत लड्डू वगैरह घर से बना कर लेके आती हूँ। बट इस टाइम कंडीशन थोड़ी मेरी ख़राब चल रही है, राधा रानी की कोई होगी उसमें भी महिमा जो वो चाहती होंगी कि इस कंडीशन में इस जन्माष्टमी में उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही। बट कोई बात नहीं, राधा रानी की भक्ति से ज़्यादा भाव पे ज़्यादा अगर भाव आ रहा है कि हाँ मैं अपने माधव के लिए कुछ नहीं कर पा रही तो कोई बात नहीं, नाम जब करेंगे कीर्तन करेंगे, लाला को जो पसंद है वो तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। ऐसे मेरे लाला के जन्मदिन आ रहा है 6 सितंबर को, जब मेरे लाला पहली बार मेरी ज़िंदगी में अपनी सेवा का अवसर दिया था, वो मेरे लिए दिन बहुत खास होता है। तो उस दिन ट्राई करेंगे अगर मेरे पास होए तो मैं कुछ करूं उनके लिए, बट इस जन्माष्टमी को तो नहीं कर सकती। आप सब जन्माष्टमी में अच्छे से करना, और अगर आपको जन्माष्टमी के रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं आपको बताऊंगी कि हाँ जन्माष्टमी में क्या क्या भोग लगाने चाहिए, कितने भोग लगाना चाहिए, अगर 56 भोग नहीं लगा सकते तो क्या क्या लगा सकते हैं, देन उनको कैसे वस्त्र पहनाएं, कैसे उनकी आरती करें, कैसे श्रृंगार करें, किसी से स्नान कराएं, फिर उनकी जो मेन भोग है उस भोग में क्या क्या लगाएं। और हाँ कभी भी भोग लगाएं तो बिना तुलसी पत्र का भोग ना लगाएं, क्योंकि बिना तुलसी पत्र का अगर आप भोग लगाते हो तो ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि उनको भोग में
तुलसी माता की चाहिए ही चाहिए, तो भोग जरूर लगाएं और अपने मन से डेली नाम जप करें। आपसे जितना श्रद्धा से होता है आप उतना करें, डेली नाम जप करें। नाम जप बहुत ज़रूरी है। ये नहीं बोलते पूरे दिन आपको जो भी काम है आप काम करो, लेकिन पूरे दिन नाम जप करते रहो। नाम जप करने के लिए जैसे मैंने काउंटर लिया, ऐसे काउंटर भी होते हैं। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप तुलसी माला लेके भी जाप कर सकते हो। आप 24 घंटे में पूरे दिन ऐसे फालतू बात करे से तो अच्छा है ना भगवान का नाम लेते रहें। तो राधा राधा जपते रहो, बाकी सब राधा रानी सबकी मति दे देती है। आप करना शुरू तो करो, वो सबके मति सुधार देती हैं। उतनी है प्यारी जो कि बस सबके मन में ऐसा लगता है भाव अपने तक खींचने लगती हैं। और थोड़ी बहुत ये भी होती है कि जब उनकी भक्ति में जाओगे ना तो सब चीज़ से अलग होते जाओगे। तो चीज़ ये नहीं कि मेरे भगवान से भाव हट गया, ये कभी मत मन में लाना, क्योंकि श्री जी भी अपनी वो चाहती है कि मैं फर्स्ट प्रायोरिटी रहूँ। ये नहीं कि मेरे से मतलब कम है, किसी और से मतलब ज़्यादा। वो सोचती है जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, तो उनकी प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। तो आप ये कभी ना कहें, किसी भी दुख तकलीफ में ना कहें कि हाँ मेरा श्री जी से विश्वास हट गया है, या फिर श्री जी मतलब जो मैं चाहती थी वो हुआ नहीं। श्री जी जो चाहती हैं आपके लिए बहुत अच्छा चाहती है। और आप नाम जब करो, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते, जो आपको नहीं मिल सकता। श्री जी हर कुछ देती हैं। आप श्री जी के लिए अपना मन तो दो, अपना समर्पण तो दो, श्री जी आपके लिए हर चीज़ देंगी। और आपको एक बार श्री जी की भक्ति मिल जाए तो उसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।